नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई डीपीएफ की जो प्रॉब्लम है डीजल गाड़ियों में, उसके वजह से कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई डीजल वाली लें या पेट्रोल लें। क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि भाई डीजल वाली गाड़ी खरीदें। अब डीजल वाली गाड़ी क्यों खरीदना होता है? क्योंकि भाई वो एवरेज माइलेज ज़्यादा देती है, पावर भी मिलता है, टर्बो मिलता है, पावर मिलता है, इसलिए लोग डीजल वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं। लेकिन कन्फ्यूज इधर हो जाते हैं कि भाई डीपीएफ की जो शिकायत है उसके वजह से ले ना लें। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इधर देखिए दोस्तों, इधर क्या है कि भाई डीपीएफ की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, डीजल वाली सभी में आती है भाई। किसी में जल्दी आएगी, किसी में लेट आएगी। तो डीजल की प्रॉब्लम ही है। BS6 के जो नॉर्म्स वगैरह है, डीपीएफ जो लगा होता है जिसको कहते हैं डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, तो ये क्लॉग हो जाता है, इसकी समस्या आती है। फिर इसको रीजनरेशन ये सब करना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इधर देखिए, अगर आपको पता है कि हाईवे पे अगर आप चलना है, हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं, तो डीजल वाली गाड़ियाँ बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अब कन्फ्यूज़न ये है कि भाई हाईवे पे हमको चलना है लेकिन महीने में एक बार चलना है, तो क्या हम डीजल वाली गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं? तो नहीं ले सकते भाई। महीने में कम से कम 2 बार आपको निकालना पड़ेगी गाड़ी। अब हाईवे पे भी कैसा चलना है? अब ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 किलोमीटर आपने चलाई है और आ गए। कम से कम 50 किलोमीटर, 50 से ऊपर, 50 किलोमीटर कम से कम 50 से या तो ऊपर जो है महीने में 2 बार आपको हाईवे पे गाड़ी ले जाना है, ज़बरदस्ती अगर आपकी रनिंग नहीं है तब भी। और एक स्पीड में चलाना होता है, मतलब 80 या 80 प्लस की स्पीड में आपको चलाना ही है। क्योंकि अगर आप धीरे चलाओगे तो भाई जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो कोई भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि भाई वो टेम्परेचर मिलता है तो तब जो है डीपीएफ में जो भाई सूद वगैरह जो होता है वो अपने आप जल जाता है, राख बन के जो भी है निकल जाता है। तो वो टेम्परेचर भी उसको मिलना ज़रूरी है। या तो फिर आप सिटी में ही चलाइए, सिटी में सेकंड गियर में ही चलाइए। जब सेकंड गियर में चलाओगे, 2000 आरपीएम में चलाओगे, तो जो है भाई उसको वो टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन ये जो है कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो इधर देखिए, अगर आपकी रनिंग महीने में कम से कम 2 बार है तो डीजल वाली गाड़ी लें, नहीं तो मत लें, पेट्रोल वाली गाड़ी ले लें, उसमें भलाई है। अब देखिए, कई लोगों में क्या होता है कि देखिए सिटी की रनिंग है। अब देखिए 50 किलोमीटर से सिटी की रनिंग है, मतलब डेली आप 50 किलोमीटर चलाते हैं, उससे कम चलाते हैं, तो आप पेट्रोल वाली ले लो। लेकिन आप 50 से ज़्यादा चलाते हैं तो भाई डीजल वाली तो ले नहीं सकते, क्योंकि सिटी में तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी नहीं, मेंटेन कर नहीं सकते, बार बार ब्रेक मारना है, रोकना है। तो उस कंडीशन में आपके पास उपाय आता है। अगर आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हो डेली सिटी में, तो CNG वाली लीजिए, हाइब्रिड लीजिए या EV ले लीजिए। लेकिन डीजल इधर भी फिट नहीं बैठती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इधर देखिए, इधर डीजल वाली गाड़ी भाई अप्रॉक्सीमेट बोलूँ तो 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है पेट्रोल से महंगी पड़ती है। 1.5 लाख के आसपास मान लीजिए, 1.25 लाख, 1.5 लाख, वो डिपेंड करता है, उससे जो है महंगी पड़ती है, पेट्रोल से महंगी पड़ती है डीजल वाली। अब भाई जो ये आपका पैसा बच रहा है ना, ये जो पैसा बच रहा है, इसका ही अगर आप पेट्रोल डलाओगे, आप बोलोगे कि भाई पेट्रोल वाली गाड़ी एवरेज कम देती है, तो यही पैसा आपका जो बच रहा है इसका पेट्रोल डलाओगे तो कितने सालों तक ये काम करेगा? तो ये भी आप सोचिए। तो इधर पेट्रोल गाड़ी का यही फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा, पेट्रोल में मेंटेनेंस कम है, यूरिया वगैरह नहीं डलता है, इंजन का अगर कभी मेंटेनेंस कुछ भी आता है तो मेंटेनेंस नहीं है, डीपीएफ का कोई इशू है ही नहीं। तो ये सब फ़ायदे जो हम पेट्रोल गाड़ी में मिलते हैं, तो इधर भाई रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। महीने में 2 बार से कम आप अगर हाईवे पे जाते हैं, मतलब कम से कम 2 बार जाना है, वो भी 50 या 50 किलोमीटर से ऊपर तक आपको जाना है महीने में 2 बार, तो ही हाईवे पे इस प्रकार से गाड़ी चलनी है तो डीजल वाली लें, नहीं तो नहीं लें। अब एवरेज के बारे में बात करें तो भाई कई बोलते हैं कि डीजल वाली गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा होता है, 28 देती है, 26 देती है, 30 देती है। तो भाई ये सब जो है मुझे झूठ लगता है। बहुत ही कम गाड़ियाँ इधर तक पहुँच पाती, नहीं तो 20 के आसपास ज़्यादातर गाड़ियों का एवरेज होता है। लोग बोलते हैं हमारी 28 दे रही है, 28 दे रही है, 26 दे रही है, तो बहुत कम गाड़ियाँ देती हैं, या फिर उनका मीटर गलत बताता है, इतना एवरेज नहीं देती। किसी किसी की दे सकती है भाई, बहुत ही एकदम अच्छी गाड़ी है कुछ, और बहुत ही बढ़िया स्लो चलाता है, सिंगल चलता है, तो इतना दे सकती है कि वो ज़्यादा लोड रहेगा तो इतना एवरेज तो देगी नहीं। तो ये सब झूठ बात है भाई। पता लगा आपने, किसी ने कह दिया कि मेरी गाड़ी तो 28 दे रही है डीजल वाली, तो आपने भी वही सेम कंपनी की वही डीजल वाली गाड़ी ले ली और आप बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी तो भाई 18 दे रही है अब। तो इधर बात आपको समझना है। तो हाईवे की रनिंग है तभी लें। मेरे पास दोस्तों किया कैरेंस की डीजल वाली गाड़ी है। अब मैंने क्यों ली? क्योंकि मेरी जो है भाई महीने में 2 बार करीब
हाईवे पे चल जाती है। अब हाईवे पे चलती है और मैं मेंटेन करता हूँ भाई स्पीड 80, 100, 90 ये स्पीड मेरी रहती है। कई बार रोड खाली रहती है तो मैं 100 के ऊपर भी ले जाता हूँ। या फिर मेरी गाड़ी घर पे खड़ी रहती, सिटी में भी चलती है लेकिन सिटी में कम चलती, या फिर घर पे खड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने ली। मेरे पास पहले मारुति रिट्स थी, पेट्रोल की गाड़ी थी, तो मैं डीजल लेना चाहता था, डीजल को देखना चाहता था। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि भाई डीजल वाली गाड़ी का जो है इतना फ़ायदा नहीं है अगर आप हाईवे पे नहीं चलते हो तो। इसमें प्रॉब्लम आई है, एक तो महंगी भी पड़ती है और मेंटेनेंस भी महंगा है इसका, तो कोई सेंस नहीं है। तो पेट्रोल वाली भाई गाड़ी सही रहेंगी अगर आपकी हाईवे की रनिंग ज़्यादा नहीं है तो, या फिर लोकल की रनिंग ज़्यादा है। अब लोकल की रनिंग जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, आप सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी पे जा सकते हो अगर 50 किलोमीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा लोकल की रनिंग है तो। डीजल फिट बैठती ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया इधर पर, टर्बो लेग। अब डीजल में जैसे कि टर्बो आता है तो टर्बो लेग सिटी में परेशान करता है भाई। सिटी में जो है टर्बो लेग कोई काम, मतलब टर्बो कोई काम का नहीं है, हाईवे के लिए ही सही है टर्बो। क्योंकि भाई सिटी में हमको धीरे धीरे चलाना है और हमने ज़्यादा प्रेस कर दिया, ज़्यादा आरपीएम पे लेके तो एकदम से गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठुक मतलब सामने ठुक भी सकती है। तो ये टर्बो जो है ना, टर्बो भी भाई हाईवे पर ही ओवरटेक करते समय भी फ़ायदेमंद है। सिटी में टर्बो का भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है डीजल गाड़ी सिटी में ज़्यादा चलानी है तो फिट नहीं बैठती है। तो ये मेरा कुछ दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने कि भाई आप कंफ्यूज हैं, पेट्रोल लें डीजल लें, तो आपको हो सकता है कि समझ में आ गया होगा। फिर से बोलूँगा कि पेट्रोल को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दे तो अच्छा रहेगा। तो इधर से वीडियो खत्म होता है। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं, जो कि कार से रिलेटेड रहते हैं, जो ये काम के रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।